कुरुक्षेत्र। पैसा की अरे यार ये भाई दो आपको मैं बताऊंगा, वो आपको कहीं पे ना सुनने को मिलेगी ना कहीं पढ़ने को। इनफैक्ट गूगल भी आपको नहीं बता पाएगी। तो मेरी आप सभी के हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ध्यान दें मेरी बात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे पहले तो आपका भगवान कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में पधारने पे मैं अमन पंडित, यहाँ का अतिरिक्त पुरोहित ब्राह्मण और आपका गाइड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका हमारे शहर में स्वागत। मेरी एक बात सभी पीछे जो माता बहने बैठी है उनसे प्रार्थना थोड़ा आगे आगे हो जाएगी। पीछे में रास्ता छोड़ दे, आने जाने के रास्ते क्योंकि स्नान किया उस जगह से शुरू करते, उस स्थान का नाम, उस कुंड का नाम बोलते हैं ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जहां पर सबसे पहले आपने स्नान किया। अब ब्रह्म सरोवर का क्या मतलब है वो मैं आपसे कहता हूं। आदि काल में जब धरती पर केवल जल ही जल, कहीं पर भूमि नहीं, कहीं पर भूमि नहीं तो कहीं पर जीवन नहीं, जली जल में भगवान विष्णु शेषनाग के अवतार के ऊपर लेटे हुए, तो कहते विश्राम करते हुए उनकी नाभि से कमल निकला और कमल के अंदर ब्रह्मा जी का जन्म। तो जहां पर आपने स्नान किया वो ब्रह्मा जी की जन्मभूमि, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्म कुंड, ब्रह्म सरोवर। हालांकि वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं, वहां के बाद कहते हैं युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों की माता कुंती वहां पे आई। वहां पर आकर माता कुंती ने भगवान शिव का पूजन किया और ये मनोकामना मांगी कि युद्ध में मेरे पांचों पुत्र, पांचों पांडव विजयी हुए, जिसके कारणवश पानी के मध्य मंदिर बना। कुरुक्षेत्र के बारे में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई उसमें एक बात अवश्य लिखी गई, क्या कि अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में धार्मिक यात्रा के लिए और वो सभी मंदिरों का जाकर दर्शन करे, लेकिन वहां पर जाकर ब्रह्मकुंड पे जाके शंकर जी का दर्शन ना करे तो यात्रा अधूरी मानी जाती। कुरुक्षेत्र में आए तो सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करने अति आवश्यक। तो वहां पर मेरा आपसे वादा है, अंत में आपको अवश्य लगे। बोलो सर्वेश्वर महादेव की जय हो, बोलो बाबा अमरनाथ की जय हो। आप तो वैसे भी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले, तो शंकर जी को तो जहां भी मिले दर्शन अवश्य करके जाओ। अभी हम जहां पर बैठे यहाँ का महत्व मैं आपको, इस मंदिर का नाम बोलते ज्योतिसर। ज्योतिसर जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को
गीता का ज्ञान दिया। जो भगवत गीता आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे संसार में हर एक जगह पढ़ी जाती, उस गीता का जन्म भगवान कृष्ण के इसी स्थान पे, जब दोनों कौरव पांडवों की सेना यहां पर आकर खड़ी हुई, इधर कौरवों की सेना और इधर पांडवों की सेना। अर्जुन ने अपने सारथी को क्या बोला? सारथी कौन? भगवान कृष्ण। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु आप मेरा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जहां से मैं दोनों सेनाओं एक समान देख। तभी भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे उसको चलाना आरंभ किया और करते करते एक वट वृक्ष के नीचे लाके रथ को खड़ा किया। अर्जुन ने देखा, अर्जुन क्या बोला? अर्जुन बोला प्रभु सभी लोग तो अपने चिंता युद्ध करो, किसको मारूं? अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं प्रभु कोई रिश्ते में मेरा भाई, कोई गुरु है, कोई पितामह है, कोई रिश्ते में मेरा ताला लगता है, कोई बहनोई है। कहते हैं इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। बोलते कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शस्त्र का ज्ञान, विद्या का ज्ञान पढ़ना सिखाया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने युद्ध नीति सिखाई, शस्त्र चलाना सिखाया। कहते अगर इनको मारकर तीनों लोगों में शासन करने को मिले तब भी मैं उतना। ये तो एक छोटे से हस्तिनापुर की बात। ऐसा बोलकर जो धनुष बाण युद्ध के लिए लाए थे वो रस्ते उठा के नीचे धरती पर फेंक। तब भगवान कृष्ण ने इसी स्थान अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें गीता का ज्ञान, जो मुख्य स्थल है वो ऊपर वट वृक्ष। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में मेन बात बताई वो क्या कि ना ही कोई मरता है ना ही कोई मारता है, ये सब करने धरने वाला जगत पिता जगत परमात्मा नहीं। ये जो हमारा शरीर है कहते हैं कपड़े के समान, कपड़ा मैला होता है धो लेते हैं, कुछ ज्यादा मैला होता है फट जाता है, पुराना हो जाता है, बाजार जाते हैं पैसा देते नया लिया, तो बोले वैसा ही हमारा शरीर, इनके अंदर की जो आत्मा है अमर जो बोले वो अजर है अमर है, जिससे अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय के में दिव्य ज्योति देके अपने विराट रूप विश्व रूप के दर्शन कराए। जब अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान हो गया, अर्जुन ने यही से शस्त्र उठाए और यही से कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध आरंभ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आप दर्शन के लिए आपने किसी लोकल व्यक्ति से पूछा कि रणभूमि कहां पर है जहां पे युद्ध हुआ, तो वो आपको क्या जवाब देगा? वो बोलेगा सर ज्योतिषर जाइए, ज्योतिषर में गीता का ज्ञान हुआ, वहीं से युद्ध आरंभ हुआ, इसी को रणभूमि बोलते। बाकी आप जैसे लोग जितने भी कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए आते वो जानना चाहते हैं कि वो खाली मैदान का युद्ध, वो भी मैं आपको बता दूं। अभी आप लोग मथुरा वृंदावन जाके आए ना, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा में जो भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई वो 84 कोस। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यहाँ पे जो प्रभु ने लीला दिखाई वो 48 कोस। ये सब प्रभु का किया है, हमने कुछ नहीं बनाया। 48 कोस को किलोमीटर में बदले तो बनता है 156 किलोमीटर। 156 किलोमीटर की रणभूमि, जहां पे हम बैठे रणभूमि का मध्य भाग। आज वर्तमान में खेती बाड़ी मकान दुकान सड़क धर्मशाला फैक्ट्री घर दुकान मकान सब इत्यादि तब ये रणभूमि में आता। आज वर्तमान में खाली मैदान कहीं पर नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने धीरे धीरे सारी रणभूमि को कवर कर। आज वर्तमान में खाली मैदान कहीं पर नहीं।
जहां जहां पर कोई प्रमुख घटना घटी थी वहां वहां पर प्राचीन मंदिर बन गए, देवालय बन गए, तीर्थ स्थान बन गए। केवल वही स्थान आज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा पुत्र विश्व पितामह की। कौरवों और पांडवों के मध्य 18 दिन लगातार युद्ध हुआ। सूर्योदय होता, युद्ध शुरू हो जाता, सूर्यास्त होता, शंखनाद होता, वहीं पर युद्ध बंद हो जाता। ऐसे करते करते 9 दिन के युद्ध बीत गए, 9 दिन समाप्त हो। लेकिन जब 10वें दिन का शुरू हुआ तो कहते अर्जुन के रथ पर एक और बात, जिसका नाम बोलते शिखंडी। जब अर्जुन तीर चलाए तो तीर भीष्म पितामह को घायल। जब भीष्म पितामह तीर चलाते तो शिखंडी अर्जुन को कवर कर लेते। जब पितामह शिखंडी को देखते, कभी शिखंडी दिखाई देता, कभी पिछले जन्म का रूप अंबाली। भीष्मा के मन में यह तथ्य प्रकट हुआ, अगर गलती से मेरा निशाना चूक गया, तीर अर्जुन के जगह शिखंडी को जा लगा, तो जो मेरा क्षत्रिय धर्म वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। ऐसे करते करते भीष्मा की बॉडी में इतने बाण लगे कि कहीं पे 2 इंच की जगह भी खाली ना बची, जहां पे तीर ना लगा। इतने बाणों के माध्यम से घायल होकर जब धरती पे गिरी तो ऐसा लगा जैसे बाणों के बिस्तर पे पड़े। मंदिर का नाम पड़ा भीष्म पितामह बाण। जब भीष्मा बाणों की शाह पे गिरे, थोड़े समय के बाद उनका गला प्यास लगी। तब अर्जुन ने वहीं पर गंगा माता धरती में बाण चलाया। हालांकि गंगा माता कुरुक्षेत्र 200 किलोमीटर की दूरी पे उत्तराखंड में हरिद्वार में बैठे, परंतु जब अर्जुन ने गंगा का पूजन किया, धरती में बाण चलाया, तो कहते हैं पाताल लोक से माता गंगा प्रकट, और वही मां गंगा सीधे भीष्मा के मुख में जाकर बोलो गंगा मैया की जय, बोल दो गंगा मैया की जय, बोल दो गंगा मैया की जय। इससे 2 काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि भीष्मा की प्यास बुझी, और दूसरा काम क्या हुआ, भीष्मा को अपनी माता गंगा का दर्शन हुआ। भीष्मा को इच्छा मृत्यु का वरदान। तो भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा क्या कि मैं उत्तरायण में प्राण जाऊं। पूरे 1 महीना 26 दिन 56 दिनों तक बाणों की इच्छा पे पड़े, उत्तरायण की प्रतीक्षा की। जया एकादशी के दिन जो हमारे माता बहने या भाई लोग एकादशी का व्रत करते, तो मालूम हुआ एकादशी के जय एकादशी के दिन भीष्मा ने प्राण त्यागा। अब जय एकादशी को बोलते भीष्मा एकादशी। तो भीष्मा एकादशी वही थी जब भीष्मा ने प्राण त्यागे और सीधे वैकुंठ लोक को। इससे मंदिर का तीसरा और अंतिम नाम पड़ा नरकातारी। नरकातारी का नर्क को उतारना, नर्क को पार करना। भीष्म पितामह नर्क को पार करके स्वर्ग में गए, इसलिए मंदिर का नाम नरकातारी। इन्हीं 56 दिनों के मध्य भीष्मा के मुख से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो विष्णु सहस्त्र नाम है भगवान विष्णु के 1000 नाम का, जो नाम आज तक पूरी दृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता हो गया, वो बाणों की इच्छा पे पड़े पड़े भीष्मा के मुख से निकले। सभी देवी देवतागण वहां पर उपस्थित हुए, हाथ जोड़कर उन्होंने भीष्मा के मुख से श्री विष्णु नाम का, हमारे पास इसका प्राप्त समय नहीं, क्या पूरा भगवत गीता पाठ, और इतना भी समय नहीं कि विष्णु नाम का पाठ। तो कुछ भगवत गीता श्लोक में आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो विष्णु नाम का अंतिम श्लोक उसका हम 3 बार पाठ करें। उसका 3 बार पाठ करने से पूरा विष्णु नाम पढ़ने का फल। आप सभी लोग हाथ जोड़िए, बोलिए ओम
ओम विष्णवे नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम वरानने। ओम नमः। ऐसे ही मेरी बात सुनिए आप सभी लोग। जब हम ऊपर जाएंगे, बैटरी भेज दो, बैटरी ऊपर जब जाएंगे और इसकी एक परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करते हुए भगवत गीता श्लोक याद हो वो बोलिएगा, वरना हाथ जोड़ के बोलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ भगवत गीता श्लोक जो प्रमुख श्लोक जिन्हें आपने सभी जगह मंदिरों में देवालयों में लिखा देखा होगा, वो श्लोक मैं आपके सामने बोलता हूँ। आप हाथ जोड़ के ध्यान से सुनेगा। भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक क्या? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुष्य माम का पांडवाचैव किं कुर्वन्ति। धृतराष्ट्र जो कि जन्म के अंधे, कौरवों के पिता, अपने पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं। संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे भाई के पुत्र के मध्य क्या हो? ऐसे ही गीता में चल रहे श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं नाचैनं तेजन्तां न शुचिति मारुतम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आम त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और गीता का अंतिम अध्याय का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या? संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मंत्र मम। संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वेद व्यास ने, वो अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जिस तरफ सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, उधर ही श्री है, उधर ही नीति है, उधर ही विजय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 मिनट में आपकी ओर लूंगा, आपको मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अभी 5 वृक्ष जहाँ गीता सुनाई गई। चिल्लर 10 के 10 20 के 20 100 के 100 10 के 10 10 के 10 घूमने जाए कौन के मंदिर में प्रसाद मत चढ़ाए। अर्जुन को रथ चलते हैं वहाँ याददाश्त करेगी सब
देखो डबल 9 3 बार 7 8 2 बार 8 8 सगळी गुन्हा विष्णु के महादर्शन महारथ चलो 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 हाँ सूर्य भगवान लियो ले लो ये तीर पर सोया भीष्म पितामह तीर पे सोया देख ले जय हो प्रभु भगवान भाई लाग जाओ बेटा जय बजरंगबली बाबा ठीक प्रश्न करेंगे शिव का मंदिर कौन सा भगवान है? शिव जी बोलेगा पंडित जी बोल दिया बोल रहा तो भीष्म पितामह बोलो गंगा मैया की। ये दर्शन करने का यहाँ पे इस मंदिर में करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग दर्शन करेंगे। तभी Arjuna Center Trust of Bhisma. बाण मारन गंगा निकली देवी भद्रकाली मंदिर माता यहाँ प्रकट छोटी छोटी गुफा है। भगवान के लिए उल्टा सीधा क्यों? भगवान के उल्टा सीधा
मुख में से आ रहे हैं। गुरु माँ सरस्वती देवी। अच्छे से बना हुआ है। अभी वही तो नीचे सभी माता बहनों से प्रार्थना की लक्ष्मी नारायण मंदिर। अरे जल्दबाजी नहीं करनी, धर्मशाला में जाके क्या करना है, खाना खा के सोना ही है। अगर दर्शन नहीं किए प्रभु के आनंद के साथ तो क्या आनंद है यात्रा। सभी माता बहनों से प्रार्थना बैठ रही है, आगे आगे आप पंखा चल रहा है, कम से कम पीछे तक पंखा चल रहा है, आराम से बैठिए। साइड से
आज का दिन यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे।